5 identical red and 5 identical white balls we have to arrange in a circle in such a way, like कोई कंडीशन नहीं है, बस अरेंज कर देना है। राइट, तो अरेंज करने हैं तो कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ या पॉसिबल क्या हो सकते हैं। राइट, उस पर वर्किंग हमारी ना, ये क्या पॉसिबल हो सकते हैं। सी, आप में से किसी ने सॉल्व किया वह नहीं, नहीं, जैसे आंसर एक लिखा है इसमें कि लाइक फैक्टोरियल 9/5 फैक्टोरियल 4। वुड यू एक्सप्लेन दिस? क्या है ये आंसर, क्यों लिखा, क्या है, थोड़ा डिस्कस करो, आपको दिमाग में भी बैठेगा, आगे यूज करना भी आपके लिए आसान रहेगा। राइट। सर मैंने उसमें से एक रेड बॉल को फिक्स कर दी उसकी प्लेस, और बाकी जो 4 रेड बॉल्स, बाकी जितने भी 9 बॉल्स थे उनको मैंने अरेंज कर दिया। और क्योंकि 5 वाइट बॉल्स आइडेंटिकल थे और बाकी 4 बॉल्स आइडेंटिकल थे, तो मैंने उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो ताकि केसेस वो रहे। लाइक हाउ इट्स पॉसिबल कि उससे मेरे आंसर आ जाएंगे, कि आपने फैक्टोरियल 9 क्यों लिखा, हमने पहले ये बात कर लेते हैं। सर ताकि मैं मतलब एक बॉल को फिक्स कर दिया, फिर उसके रिस्पेक्ट में सारे जो ऑर्डर रहेंगे वो बनेंगे, इसलिए। ओके, तो हमने एक बॉल कौन सा फिक्स किया, रेड और व्हाइट? कोई भी एक रेड या एक वाइट, क्योंकि दोनों 5-5 बॉल्स है ना। व्हाइट तो है लेकिन वो डिफरेंट तो है नहीं, वो तो आइडेंटिकल बॉल है। तो आइडेंटिकल बॉल को मैं अगर वहां पर रख रहा हूं तो क्या वहां पर मेरे लिए पॉसिबल है कि क्या ये पॉसिबल होगा कि मैं जो भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, राइट, वो अपने आप कुछ इस तरह का हो जाए जिसमें ये नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक को हमने फिक्स किया, तो जैसे मैं फिक्स कर रहा हूँ किसी भी एक को, राइट, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो अगर वो डिफरेंट होता तो मेरे को बात समझ में आ रही, राइट, ये अगर वो डिफरेंट होता तो मेरे को बात समझ में आ रही है कि हाँ हमारे लिए ये काम कर जाता। लेकिन क्या यहाँ पर ये काम कर पाएगा? क्योंकि अगर डिफरेंट होता, 10 डिफरेंट चीजें हैं उसमें मेरे को अरेंज करना है, तो वी कैन अरेंज दिस, राइट। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है कि मैं उसको यहाँ पर अरेंज नहीं कर सकता। राइट। ओके सर। हाँ, मतलब ये कोई भी हम फैक्टोरियल से ये आंसर अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो 100% हम गलत कर रहे हैं। राइट, 100% हम गलत पे जा रहे हैं, वो गलत हो गए। राइट ना, अब सही कैसे करें? राइट, तो सही करने का तरीका क्या होता है कि इफ आई एम गोइंग फॉर, लाइक मैंने कहा कि टोटल हमारे पास 10, हमारे पास रेड 1 2 3 4 5 एंड व्हाइट, व्हाइट को मैं ये कर रहा था, 5 रेड है एंड 5 व्हाइट, 5 रेड एंड 5 व्हाइट को मेरे को अरेंज करना है। अब 5 रेड और 5 व्हाइट को अरेंज करना है इन सच वे, राइट, ये आइडेंटिकल है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे को ये लीनियर अरेंजमेंट होता, अगर ये लीनियर अरेंजमेंट होते तो ये कितने तरीके से अरेंज किए जा रहे होते, राइट, कितने तरीके होते जिससे ये अरेंज हो रहा होता। तो वी नो दैट कि क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 5 राइट। क्या कैलकुलेशन करके देखें क्या ये कुछ क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नंबर क्या आ जाएगा। 10 × 9 × 8 × 7 × 6, एक फैक्टोरियल 5 कैंसल, दूसरा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। 5 2 10, 3 3 9, 4 2 8, 42 × 6, 252, राइट, समथिंग जो भी हमारे पास है ना। 252 हमारे पास केसेस आ रहे हैं कि टोटल हमारे को अरेंजमेंट के केसेस जो हैं वो 252, राइट। राइट, टोटल जो केसेस हैं वो 252 हैं, जो ऑब्वियस सी बात है कि ये लीनियर के लिए है, इसमें कहीं भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ये बोल पाए कि ये
हमारे काउंटिंग जो है वो सर्कुलर में, हाँ ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और मैं तो दो तीन काम एक साथ कर रहा हूँ। एक तो जो कैमरा ऑन नहीं किए हैं उनको, कुछ लोगों को वेटिंग रूम में रख रहा हूँ, तीन चार बार हो रहे तो उनको याद रखना पड़ रहा है, उनको रिमूव कर रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ भी काम करना पड़ रहा है। तो दो तीन काम एक साथ मेरा चल रहा है, राइट, बट फिर भी लाइक वी हैव टू डू। अब अगर मैं अरेंजमेंट को देखूं, प्लीज ना, ये तो लाइफ में चलती रहती हैं चीजें, ये चैलेंजेस तो आते रहते हैं, राइट, लेकिन इन चैलेंजेस को भी हमें डील तो करना हो। अब ये लीनियर अरेंजमेंट में होता क्या है, ये लीनियर अरेंजमेंट जो है सर्कुलर में, ये पूरे कंसेप्ट आपके बनाएगा, और ये कंसेप्ट हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। अब जितने भी मेरे पास केसेस यहाँ पर हैं, राइट, जितने भी केसेस हैं, 10 केसेस जो मेरे पास आ रहे हैं, राइट, कौन कौन से केस है, ये मेरे सर्कुलर केसेस जो हैं, सर्कुलर वाले केसेस जो हैं, एंड जो मेरे लीनियर केस है, वो कौन से मैच करते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि ये रेड रेड रेड, ये जो गिवन है, राइट, इसी में मैं ये रख, इसमें क्या कहता हूं कि एक रेड को मैं पीछे ले गया, राइट, ऐसा। क्या ये दोनों केस सेम है? क्या ये दोनों केस सेम है? मैं ये बात कर रहा हूं सर्कुलर की। क्या मैं थर्ड पे आऊं एंड इसी चीज को यहां पर से स्टार्ट लूं, राइट, दो जो मेरे रेड हैं, इन दोनों को मैंने नहीं रखा, और इन दोनों को मैंने कहा कि तुम दोनों भाई पीछे जाओ, राइट। तो अगर ये दोनों पीछे चले गए, अब ये दोनों रेड मेरे पीछे चले, राइट, ये थर्ड केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या, ये तीन के तीन केस जो हैं, ये तीनों केस क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि हमारे ये तीनों के तीनों केस जो हैं ये सेम ही बात हो रहे हैं, सेम बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। फोर्थ केस में क्या आएगा, दो रेड मैंने आगे रखे एंड फिर व्हाइट वाले थ्रेड स्टार्ट हो गया अपने आप, राइट। व्हाइट का थ्रेड है 1 2 3 4 5, एंड फिर तीन रेड हो गए, फिर एक रेड हुआ, फिर व्हाइट वाले थ्रेड स्टार्ट हो गए, राइट, 1 2 3 4 5, फिर हमारे चार रेड हो गए, राइट। फिर ये फोर्थ केस है, ये फिफ्थ केस है, सिक्स केस में अब पूरे के पूरे रेड चले गए मेरे आगे की तरफ, राइट, राइट साइड। एंड उसके बाद ये स्टार्टिंग हो रहा है 1 2 3 4 5, एंड इसके बाद ये रेड 1 2 3 4 5, राइट। अब व्हाइट वाले मूव करना शुरू करेंगे, राइट, इसी तरह से व्हाइट वाले जो हमारे हैं ये मूव करना शुरू कर जाएंगे, ओके। अब ये व्हाइट वाले जैसे मूव करना शुरू करेंगे तो ये भी हमारे पास केसेस एक एक करके बन रहे होंगे ना। अब इन केसेस को भी अगर हमें अलग बैठाते जाना है, राइट, सो अलग अगर बैठाते जाना है तो कितने केसेस टोटल बन रहे हैं, राइट, कितने केसेस हैं जो टोटल मेरे पास बन रहे होंगे, देखो कितने हो गए, ये 6 हो गया। फिर मेरे को चाहिए 1 2 3 4 केस, देन रेड वाले 1 2 3 4 5 केस, देन एक व्हाइट वाले, ये 7 केस था। 8 केस में क्या होगा, तीन व्हाइट वाले, देन रेड रेड रेड, 5 स्ट्रिक जो है इसके पूरे चले, राइट। उसके बाद फिर से व्हाइट वाले दो, राइट। 9th केस, एक व्हाइट हमने ले लिया, राइट, एक व्हाइट एंड दो व्हाइट ले लिया, बाकी बचे हुए यहाँ पर रेड 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 वाले हैं, 1 2 3 4 5 रेड, एंड मेरे पास तीन व्हाइट वाले, राइट। सिमिलरली 10th केस में एक व्हाइट, फिर रेड वाले पूरे केस हो गए 5 के 5, देन व्हाइट वाले 4। लेकिन इसके बाद का जो केस है, इसके बाद का जो केस होगा वो सीधा का सीधा मेरे को फर्स्ट केस आ जाएगा, इसके बाद का जो केस है वो सीधा का सीधा मेरा फर्स्ट केस आ जाएगा, क्या बोलते हो, यस सर। राइट। मतलब ये 10 केस जो है, ये 10 केसेस जो आपको दिख रहे हैं वो सर्कल का एक केस के बराबर है, बोल सकता हूं। आप जितना भी घुमाते जाओगे, राइट, जितना भी घुमाते जाओगे वो मिला जुला के आपके पास वही रह जाने वही रहेगा, राइट।
कुछ लोगों के कैमरा अभी भी ऑफ है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, सो ये 10 केस एक हो जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी सिमेट्रिसिटी ऐसे ना रखूं, इसकी सिमेट्रिसिटी ऐसे ना रखूं, रेड वाइट नहीं करते हुए, राइट, रेड वाइट नहीं करते हुए मैं इसके जो सिमेट्रिसिटी है उसको मैं तोड़ दूं, राइट, अगर उसकी सिमेट्रिसिटी को मैं तोड़ दूं तो क्या हो रहा होगा? सिमेट्रिसिटी को अगर मैं तोड़ूं, लाइक मैं कहूं अगर कि 1 2 3 रेड है, 4 वाइट है, रेड है, रेड है, फिर वाइट, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या होगा? क्या ये केस और सर्कल में मैं जो केसेस ले रहा हूं, राइट, 2 रेड है, फिर 1 2 3 4, राइट, ये केस है। फिर मेरे पास जो केस आ रहा है, रेड रेड, देन वाइट एंड रेड, राइट। ये भी मैं बोल सकता हूं क्या, पूरा काउंट करूं या सीधा बोल दूं कि ये भी 10 के बाद अपने आप को रिपीट करेगा? राइट, ये भी पूरे मेरे को वो 10 के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। कैन आई से दिस कि जब भी इस तरह के केसेस हैं, लेकिन 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 अगर मैं ये कहूं, यहां तक ठीक है, 10 के बाद कैसे रिपीट कर रहा है हमने पूरा लिख के देख लिया, लिख के दिखा दिया, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5, 5 ये रेड है, 1 2 3 4 5, 5 वाइट है, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस क्या होगा बताओ? राइट, सेकंड केस क्या होगा इसका? व्हाट इज द सेकंड केस इन दिस? अगर मैं रोटेशन कर रहा हूं तो रेड वाला बाद में जाएगा, बचेगा क्या आपको? राइट, वाइट, एंड रेड वाला हो गए 1 2 3 4 5। क्या मैं रोटेट करूंगा तो ये वाला पीछे जाएगा, सर्कल में बन रहा है तो ये रेड वाला पीछे जाएगा, तो व्हाइट से शुरू हुआ। अब इसके बाद मैं अगर फिर से व्हाइट को पीछे ले जाऊंगा तो क्या ये फर्स्ट केस हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। क्या ये सबको क्लियर है? नहीं है तो प्लीज डिस्कस करें, बात करें, पूछें। क्या ये सबको क्लियर है कि ऊपर वाले केसेस जो थे, जो असिमेट्रिक केस है, उसमें मैं देख रहा हूं कि ये 10 के बाद रिपीट कर रहा है, ये 10 के बाद रिपीट करता, बट जब भी सिमेट्रिक केस है, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट ऐसा चल रहा है, राइट, तब ये 2 के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, राइट। अब मेरे यहां तक देख लो यार, देख लो देख लो देख लो, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई आप में से एक्सप्लेन करे तो और मेरे को अच्छा लगेगा, कोई आप में से एक्सप्लेन करे तो और अच्छा लगेगा, राइट। ईशान, कैमरा ऑन कर लो बेटा अपने। यस सर। हम्म, कोई आप में से एक्सप्लेन करे, या नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बातचीत करेंगे तो शायद डिस्कशन पे ये काम बन जाएगा, राइट। तो प्लीज। सर, हम्म, यस, गो अहेड। उधर हमने 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल किया है ना, तो उधर 252 आया है। हम्म, तो लाइक उसके बाद आपने वो लीनियर अरेंजमेंट किया है 10 अरेंजमेंट्स। कोई मतलब, वो लीनियर अरेंजमेंट था, लीनियर था। अब मैं देख रहा हूं कि वो लीनियर अरेंजमेंट जो मेरे पास है और जो मेरे पास पूरे के पूरे सर्कुलर अरेंजमेंट है, क्योंकि इन्हीं लीनियर अरेंजमेंट से मेरा सर्कुलर अरेंजमेंट कन्वर्ट हुआ। तो हर एक 10 के लिए एक बनता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम लोग n से डिवाइड कर देते हैं, फैक्टोरियल n बाई n क्यों कर देते हैं? क्योंकि हर एक n के लिए एक हमारे पास आता है, राइट। तो मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ क्या कुछ गड़बड़ वाली सिचुएशन है, क्यों गड़बड़ हो जा रहा है? 252 तो 10 से डिविजिबल है नहीं। अब 10 से डिविजिबल क्यों नहीं हो रहा? तो 10 से डिविजिबल नहीं होने का रीजन ये है कि कहीं पर ऐसा कोई नंबर है जो 10 में नहीं, 10 के पहले ही रिपीट कर गया। तो हमने देखा कि ऐसा मेरे पास रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट या व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड वाले हैं, ये 2 के बाद ही रिपीट कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं वो यूजुअली जैसे होते हैं 10 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो वो लाइक 250 एकदम टोटल नंबर आया ना, सर्कुलर और लीनियर दोनों मिला के। नहीं नहीं, केवल लीनियर का आया, उसमें से सर्कुलर अब निकालेंगे। 252 जो आया
वो मेरे को केवल और केवल ये बताया कि लीनियर अरेंजमेंट कितने होंगे, लेकिन उस लीनियर से अब मेरे को सर्कुलर पर आना है, राइट। अब उससे मेरे को सर्कुलर पर आना है, राइट। तो अब उसके लिए मुझे काम करना है कि क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सर लाइक अभी डाउट रह गया, मतलब उधर 10 अरेंजमेंट आया ना लीनियर में, लाइक 10 के मल्टीपल्स, तो 252 तो नहीं है मल्टीपल, तो लाइक नहीं समझा हाँ, मुझे। अभी कर रहा हूँ, उस पर काम करूंगा। अभी 252 10 का मल्टीपल नहीं है, मतलब इससे मुझे ये पता चला कि यहाँ जो लीनियर अरेंजमेंट है वो डायरेक्टली 10 से डिवाइड होके कन्वर्जन नहीं हो रहा। मतलब कोई ऐसा भी हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट है जो ये जो हमने नॉर्म्स रखा है कि हर बार n से डिवाइड हो जाए, उसको वो डिफाई कर रहा है, उसको वो अगेंस्ट जा रहा है, उसको बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा उसको, राइट। तो हमने वहां पर बना के देखा तो मुझे ऐसा वाला दिखा, ये दो मेरे को ऐसे दिखे जो रेड वाइट, क्योंकि ये सिमेट्रिक फॉर्म है, तो रेड वाइट वाले ये दो हैं जो बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा आपका कहानी। ओके, अब समझा, तो वो ये 2 ऐड हो गया। दो ओके, केस, हाँ तो सर। ये 252 जो मेरे पास हैं, राइट। इसको मैंने कहा ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक 2 है और दूसरा 250 है। इज दिस ओके? ये 2 वाला जो है वो ये दो केस है, राइट। इनके सर्कुलर सर्कुलर अगर मैं बनाऊं, व्हाइट रेड सर्कल में, या रेड वाइट, ये दोनों पे ही जो मेरे पास बन रहे हैं जो सर्कुलर अरेंजमेंट, ये एक तरीका एक केस देगा। एंड लेकिन ये वाले जो है वो 10-10 के बाद रिपीट करें तो मैं बोल सकता हूँ ये 250/10 देगा, दैट्स 25 ओनली। तो मेरे हाँ। पास टोटल अरेंजमेंट जो आ रहे हैं 1 + 25 = 26 ओनली। इज दिस ओके? यस सर। क्या ये सभी को क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? इसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी होंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म था वो मैंने शुरुआत के लिए आपके लिए रखा कि जिसमें समझ में आ जाए कि सर्कुलर को हम लोगों को कैसे डील करना होता है, राइट। सर्कुलर को कैसे डील करना होता है ये समझ में आ जाए ना। यस सर, समझा, थैंक यू सर। अच्छा, और एक रिक्वेस्ट ना, अगर आप लोग को कंफर्टेबल नहीं है कैमरा ऑन करने में ना, प्लीज डोंट अटेंड द क्लास ना, लेक्चर अटेंड नहीं करो प्लीज, राइट ना। सिंपल सा है, क्योंकि वो फिर समझो ना मेरे लिए दिक्कत हो जाता है ना कि मैं यहाँ पढ़ाऊं या वो चेक करता रहूं, क्योंकि एक कोई आप में से ऑफ करेगा, फिर उसको देख के दूसरा करेगा, फिर उसको देख के तीसरा करेगा, राइट। एंड जहां कंसंट्रेट करने का जगह यहाँ है कि मैं कुछ अच्छे कंसेप्ट पढ़ाने को रहा हूँ, उसकी जगह आपको डिसिप्लिन करता रहूं यहीं बैठ के, तो दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग ना पूरे पर्पस को ही डिफीट कर जाओगे। और क्यों? क्योंकि मेरे को कैमरा अच्छा नहीं लगता। अरे क्या करना है तुम्हें कैमरा से यार, आराम से बैठो, मेरे लिए आसान पड़ता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे को दिखे तो सही है, नहीं तो पिक्चर देखने लग जाओगे सब। ये समझ में आया सभी को? कोई पूछना चाहोगे प्लीज? हाँ सर। प्लीज प्लीज प्लीज। सर मतलब वो एक केस था, वही सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा था, बाकी सारे 10 टाइम्स यहाँ रिपीट पर हो रहे वी थे। वर लकी कि हमें वो हाँ, दिखा उस कि एक केस ऐसा में। केस, हाँ। लेकिन ये क्यों ऐसा था, एक ही केस क्यों था यहाँ पर, ये बात कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक केस था इसलिए ऐसा केस आया क्योंकि हमारे पास जो नंबर 5 है वो प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर होने के कारण हमें कहीं और रिपीटेशन वाले केस नहीं मिलेंगे, वो 5 के साथ में मैच कर जा रहा है। मैं 7 7 दूं तब भी यही काम कर जाएगा, राइट। 3 3 दूं तब एग्जैक्ट भी यही काम हाफ करेगा। होते तो 2 ही बार रिपीट होता है अब एक केस। आगे आगे अभी कहानी पे थोड़ा सा आगे लाते हैं, क्या पॉसिबल होता है अभी उस पर बात करते हैं। ये सभी को पहले क्लियर है? यस सर। ओके, ओके ना। अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये, कोई पूछना चाहोगे नहीं ना, राइट। अगर मैं ये बोलता हूं कि टोटल मेरे पास 9 व्हाइट बॉल हैं एंड 3 रेड बॉल्स, नंबर चेंज करता हूं थोड़ा, 9 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं और 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं, राइट। अब ये मेरे पास जो गिवन है उसको मेरे को सर्कुलर अरेंजमेंट पर अरेंज करना। अच्छा, आज 2 टॉपिक मैंने सोचा है आप लोगों को करवाने का। एक टॉपिक जो अभी देख रहे हो, और इसके बाद जो टॉपिक सोचा हूं वो शायद इससे भी थोड़ा टफ जाएगा, राइट। मैं चाहता हूं थोड़ा सा टफनेस हमारा बना रहे, राइट। तो 9 व्हाइट आइडेंटिकल बॉल हैं एंड वो है रिकर्सन जो हम लोग को करना है आज। स्टार्टिंग तो हम कर ही लेंगे, राइट। 9 व्हाइट बॉल है आइडेंटिकल और 3 रेड बॉल है आइडेंटिकल, राइट। सिंपल काम यही करना है कि मुझे सर्कल में अरेंज करने ही, हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दैट वी हैव टू सी।
राइट, जल्दी से कोशिश करें। आपको कोशिश करोगे या मैं ट्राई करूं? अभी ट्राई। एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है। आराम से सिमेट्रिसिटी को आपको देखना है, एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। अब ऋषित, आज क्या हो गया तेरे को? हाँ, मैं सो रहा था। अभी तो 2 मिनट यही पहले कर उठ ले, गया। बस रोज का यही रहेगा तेरा। अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, डांट नहीं पा रहा हूँ, कल बताता हूँ, आ रहा हूँ फिर। अरे आदित्य, यस सर। नहीं, आदित्य कुलकर्णी। हम्म। यस सर। कैमरा ऑन करके बैठो। हाँ सर, अभी कर रहा हूँ। करता हूँ। एकदम आराम से ना। आपको सोचना ये है कि लीनियर पहले है, वो लीनियर से फिर मेरे को आगे बढ़ाना है, और वहां से मेरे को पहुंचना है सर्कुलर में, राइट। ये पूरा प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है। वेरी गुड पार्ट, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, लास्ट टाइम की जैसा है, बट थोड़ा चेंज हो गया। फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3 पहले कर लो, देखो नंबर क्या बच रहे हैं आपके पास। वेरी गुड निशिका, वेरी गुड। चित्राक्ष, आंसर दे, आना चाहिए इतनी देर में। विराज, जल्दी जल्दी जल्दी, आ जाना चाहिए था, टाइम हो गया। सूर्या, आंसर लिखा है इसका क्या? नहीं है। कितने केस रिपीट हो रहे हैं, बस वही है, सब कहानी उसी में है। वैदेही, वेरी गुड, वेरी गुड। क्षमा, अधिक लग रहा है बेटा, नंबर अधिक जा रहा है। फिर भी एक बार देखता हूँ, विल काउंट दैट। आदित्य हारन होना चाहिए था ये अभी तक। स्टार्ट करें। पार्थ, क्या किया बेटा आपने? यस सर। तो पहले ही लास्ट केस में भी हम 12
एक लाइन में लीनियर बना है पहले, हम्म तो इसमें से इफ यू सी वन केस वैसा होगा जो सिमेट्री वाला होगा, मतलब आर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, आर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, आर लिख डब्ल्यू लेता डब्ल्यू, हूँ ना, आर आर आर, और उसके बीच में थ्री एक डब्ल्यू। दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इसके अलावा कोई सिमेट्रिसिटी तो नहीं दिखती, नहीं। यस, बट ये सिमेट्रिसिटी कब मैं अचीव करूंगा? 4 टाइम्स एक लूप। रेड जाएगा, फिर एक रेड जाएगा, फिर एक वाइट जाएगा, फिर दूसरा वाइट जाएगा, फिर तीसरा वाइट जाएगा, देन इट विल रिपीट। यस, राइट, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आने लग गया, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट, जो अटका हुआ था वो सबको दिखने लगा, आई गेस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये चार के बाद अपने आप को रिपीट करा, ये पता। टोटल अगर लीनियर अरेंजमेंट की बात बोलूं तो 9 + 3 12 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये क्या रहा है? 12 × 11 × 10 बाई 3 × 2 6 2 220। 220 में चार केसेस, ये चार जो केसेस हैं यही सिमेट्रिक वाले केस हैं। तो ये 220 को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक चार का केस हो गया और ये 216 का केस हो गया। राइट, एक तो चार का केस हो गया, एक 216 का केस हो गया। ये चार, राइट, दीज फोर आर गिविंग यू वन सर्कुलर, एंड इसे मैं 12 से डिवाइड किया तो 18। 18 केसेस। ये 18 केसेस दिया, ये वन केस दिया, टोटल दिया 19 केसेस। इज दिस ओके? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चित्राक्ष, एक गड़बड़ाया बेटा, कहाँ गड़बड़ हुआ? सर्वर ही ऐड करना भूल गया वही केस। ओ, ओ, या ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राइट, आई होप ये क्लियर सबको होगा क्या हो रहा है। नहीं तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क। अगर दिक्कत होती है पूछने में, चैट में लिख डाला करो। मैं अगर चैट पे आ रहा है तो मैं बिना नाम लिए बता दूंगा, नहीं पता चलेगा कौन पूछ रहा है। अगर शर्म आता है पूछने में तो चैट में लिख दो। हाँ, वैसे शर्माना क्या है यार, अब सर से क्या शर्माना। सर 216 को 12 से डिवाइड कीजिए। 216 को 12 से, टोटल हमारे पास आर्टिकल कितने हैं? 12। 12। तो हर एक 12 के लिए, हर एक 12 लीनियर अरेंजमेंट वो सर्कल का एक अरेंजमेंट होगा, अगर सिमेट्रिसिटी नहीं है तो। अगर टोटल 12 का अरेंजमेंट है तो इसको अगर सर्कल में मैं बैठा दिया तो पहले वाले, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जो लेफ्ट टू राइट चल रहा है वो सर्कल में तो एक ही अरेंजमेंट रहेगा। राइट, तो ये 12 अरेंजमेंट जो है, सोचो ना, ऐसे 12 लोग बैठे हुए हैं, राइट, ऐसे समझो 12 लोग बैठे हुए हैं, राइट। एक लीनियर में बैठे, एक सर्कल में बैठे। लीनियर में बैठे तो ये वाला आदमी इधर गया, दूसरा अरेंजमेंट होगा ये। फिर वो आदमी उधर गया, तीसरा अरेंजमेंट होगा। अब सर्कल में सोचो, ये आदमी उठ के यहां बैठा और ये पूरा घूम गया, ये आदमी यहां बैठा फिर घूम गया, सर्कल तो वही है। राइट, तो ये टोटल 12 लोग जो हैं वो लीनियर वाले सर्कल में एक बार ही काउंट हो रहे होंगे। राइट, तो जितने असिमेट्रिक केस है उसको हमने कहा कि टोटल जो अरेंजमेंट है उसको 12 से डिवाइड करके वो निकाल दिया। एंड चार केसेस जो सिमेट्रिक वाले हैं, रेड व्हाइट व्हाइट व्हाइट, रेड व्हाइट व्हाइट व्हाइट, रेड व्हाइट व्हाइट व्हाइट, उसको हमने चार को एक लिया। ये चार के बाद ही रिपीट किया, क्योंकि एक रेड जाएगा, फिर व्हाइट जाएगा, फिर व्हाइट जाएगा, फिर व्हाइट जाएगा, अपने आप रेड आ गया, वही वही का वही पूरा दिखने लग गया, वैसा ही बन गया पहले जैसा। यस। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने टोटल अरेंजमेंट निकाला 220 जो हमारे पास था। राइट, 220 हमारे पास अरेंजमेंट निकाला। इस 220 अरेंजमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। राइट, एक लिखा 4 और दूसरा लिखा 220 से 4 माइनस किया तो 216। राइट, 4 को 4 से डिवाइड किया क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो 4/4 इज 1। एंड ये 216 जो है वो 12 के बाद रिपीट कर रहा है, सो हमने 12 से डिवाइड किया, दिस इज 18। 18 + 1 इज 19। हाँ, ओके, ठीक है। लेकिन इसी में, इसी कहानी को थोड़ा सा अगर 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 मैं अलग करूं, लाइक 12 रेड एंड 3 वाइट,
आप भी बोलोगे सर 3 तो आप रख रहे हो बार बार, नहीं 3 की जगह कोई और नंबर रखा, चलो 4 कर देता, बट रखते ही फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। 3 पर ही करो पहले, फिर इसी को 4 करके देख ले। राइट, क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। 3 और 6 ही कर लेंगे कि एक अच्छा अरेंजमेंट आपको दिखाई दे। वाह, वेरी गुड सूर्या, बहुत अच्छे पार्थ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेदांत, थोड़ा सा ओवर कैलकुलेशन हो रहा है, एक बार फिर से चेक करो। निशिका वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड। सॉरी यार, लिख दे लिख दे। परफेक्ट परफेक्ट। दर्श वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, चलो स्टार्ट कर लें। अटेम्प्ट हो गया हो सभी का तो। इसी में क्वेश्चन में अगर मान लो, पहले इसको कर लेता हूं। राइट, क्या होगा? रेड 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 एंड वाइट, वाइट देन कितना रेड? 4 रेड, 4 रेड, 4 रेड, एंड ये गिरा मेरा वाइट, ये गिरा मेरा वाइट। कितने के बाद रिपीट कर रहा है ये पूरा का पूरा बंच उधर जाने में क्या लगेगा? एक वाइट, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड, मतलब 5 के बाद ये रिपीट कर बोल सकता हूँ। इसके अलावा और कोई केस सिमेट्रिसिटी का? 3 के अलावा, 3 है प्राइम नंबर है, इसके अलावा कहीं और ब्रेक कर नहीं सकता। 3 की जगह 4 होता तो मेरे लिए दिक्कत होती। क्यों? 3 की जगह 4 होता तो एक केस तो होता जब मैं बोलता कि 1 1 1 के लिए डिवाइड किया, और दूसरा होता 2 2 के लिए डिवाइड किया। देखिए 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट, तो वो हमारे लिए दिक्कत कर जाता। 12 एंड 5 होता, कोई रिपीटेशन मिलता ही नहीं, इक्वल डिवीजन कभी बनता ही नहीं। राइट, सो केवल ये नंबर जो प्राइम हो रहे हैं उसके कारण ही कहानी बन रही है। तो ये टोटल मेरे पास हुआ फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 3, 15 इंटू 14 इंटू 12, सॉरी 13 अपॉन 3 इंटू 2। राइट, कितना आ गया? 455। 455 450। 455 4, ये तो अच्छा हो गया। अब 455 को मैं बोला 2 पार्ट में जाएगा, ये कैसा कैसा? एक जाएगा 5 और दूसरा जाएगा 450। 5 जो है, राइट, 5 के बाद रिपीट कर रहा है तो ये 1 केस देगा। 15 से डिवाइड किया 15, तो ये 30 केस देगा। दोनों मिला के मेरे पास हो गए 31 केसेस। इज दिस ओके? यस सर। वेरी यस सर। वेरी गुड। राइट, मैक्सिमम लोगों का सही है। समा वेरी गुड, तनुश्री वेरी गुड, रियांश का एक छूटा, तनय वेरी गुड, और वेरी गुड, Probably very good, everyone very good, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राइट, सो दिस इज द वन कंसेप्ट। लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट, कहानी में क्या ट्विस्ट? अगर मान लें यही जो मेरे पास है, जो हमने अभी रेड और वाइट रोजेज रखा, अब मैं बोलता हूं इससे मेरे को गार्लैंड बनाना है। यही क्वेश्चन रख लेता हूं, चलो इसी क्वेश्चन में मैं बोलता हूं ना, मेरे को इससे गार्लैंड बनाना है। राइट, या बोलो तो शुरुआत से शुरू कर लेता हूं। राइट, यही क्वेश्चन जो हमारे पास है, चलो ना यहीं पर। Garland would be the mix of two together, right? Like, What is the difference between garland and we have to put in the table? क्या डिफरेंस क्या होगा?
mathematical Anti-clockwise and clockwise permutation are same for garland, garland. right? For every garland, you have to divide this type of arrangement by 2, right? This type of arrangement, every time you have to divide by 2. But just you have to imagine कि these type of arrangements are coming or not coming, right? तो वो क्या क्या हो सकते हैं उस पर, तो मैं करके दिखाऊं या ट्राई कर रहे हो आप? कौन से नंबर की करेंगे? इसी में कर लेते हैं बेटा, अब कहाँ दूसरा क्वेश्चन खोजूंगा। 12 और 3 जो था अभी कर रहे थे उसी पे करके देखते हैं, राइट? कि मेरे को क्या चाहिए कि ये 12 और 3 से मैंने इस बार गार्लैंड बना दी। ब्यूटीफुल, राइट? कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा, जिंदगी भर के लिए आप इंजॉय करोगे। आप देखते बोलो अरे यार ये तो बहुत सिंपल हो, लेकिन जस्ट लाइक वी हैव टू सी दिस कि ओके ये हो रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है। वाह वाह सूर्या, बहुत अच्छे बेटा, अभी डिस्कस करना बनता है। वेरी गुड, गुड थॉट। समा वेरी गुड, स्वप्निका वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, वैदेही वेरी गुड, विराज वेरी गुड, मोहक मोहक वेरी गुड बेटा, आदित्य वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें क्या? हम्म, चलो चले, क्या किया बेटा बताओ। हेलो। हम्म, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे कि दोनों साइड का इसको परम्यूटेशन डिवाइड सेम। बाय 2 किया, जो आंसर सर्कुलर परम्यूटेशन का आंसर आया था 30 वाला। 31 को तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही नहीं आएगा। 30 को सर। 30 को क्यों किया? मोहक, हाँ सर उसमें जो एक केस बन रहा था जिसमें WRR आ रहा था, उसको अगर हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो अ, वो केस शायद एलिमिनेट होना चाहिए। मतलब वेरी मेरे को लगा कि वेरी गुड, नहीं थॉट सेम तो हो अच्छा जाता। है, क्योंकि आप देखोगे तो अगर बीच में एक रख दिया आपने और दोनों तरफ रखा हुआ, आप दोनों को फ्लिप फ्लॉप भी करोगे तो दोनों सेम ही केस है। हम्म, तो उसको 2 केस क्यों ढूंढ, वो तो एक ही केस है पहले से ही, उसको तो 2 से डिवाइड करने का मतलब नहीं होता। बट क्या उसके अलावा भी कोई, ये क्या बोला मोहक ने, समझे आप लोग? मोहक बोल रहे हैं कि सर देखो, ये जो सर्कुलर आप बना रहे हो ना, इस ओह, मान लो ये रेड है, राइट? 1 2 3, मान लो कोई भी केस ले लिया, 4, राइट? फिर ये फिर रेड है, यहाँ भी एक रेड ले लिया मैंने, और यहाँ पर आहा 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 है। इनको मैं फ्लिप फ्लॉप करूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? राइट, ये घूम के यहाँ आ जाएगा ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ये यहीं का यहीं है। ये तो 2 केस बन ही नहीं रहा था, इसको क्यों डिवाइड करूं? सर बिकॉज एक और केस बनेगा ना? वेरी गुड वेरी गुड, कौन सा वो केस?
6 व्हाइट वाले इधर और 3 रेड वाले बीच में, बाकी 6 व्हाइट वाले दूसरे। नॉट बैड। और भी कोई केस दिख रहा क्या? और भी कोई केस दिख रहा क्या? मान लो ऐसा करता, नहीं दिख रहा तो देखता हूँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है, राइट। ये मैंने अरेंजमेंट ले लिया। मान लो इसमें व्हाइट वाले कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, राइट। रेड मैंने यहाँ रख दिया और दो रेड को मैंने रखा कि चलो क्या क्या हो सकता है। तो पहला मैंने यहाँ पर रखा, एक केस है दोनों को मैं फ्लिप फ्लॉप करूंगा कोई फर्क नहीं आ रहा। दूसरा मैंने यहाँ पर रखा, राइट। अभी भी फ्लिप फ्लॉप कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, दो केस हो चुके हैं। तीसरा मैंने यहाँ पर रखा, अभी भी फ्लिप फ्लॉप पे कोई केस नहीं आ रहा। चौथा मैंने यहाँ पे रखा, राइट। पांचवा मैंने यहाँ पे रखा। छठा मैंने यहाँ पे रखा। सातवां मैंने यहाँ पे। मतलब ऐसे 7 केसेस हैं जिनके फ्लिप फ्लॉप तो एक ही है। मतलब 31 जो केस थे उसमें से 7 केस मेरे हैं जो फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहे हैं, जो स्टैटिक हैं। वैसा ही है, आप इधर से देखो या इधर से देखो, वो 2 केस काउंट ही नहीं हुए हैं। तो अगर मैं 7 माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा कितना? 7 माइनस किया तो 24। बचे कितने? 24। जो 24 बचे, मैं पूछना ये चाह रहा हूं, 24 बचे, ये मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आया मेरा 12 और ये मेरा बचा 7। दैट्स ऑल इज 19। इज दिस ओके? थोड़ा सा बात करते हैं, हम्म। राइट, डिस्कस करते हैं थोड़ा। पार तो 18 तक So, पहुंच गया था। हम्म। sir, so initially you took those three reds and kept it on the top, and then you kept like, The you first kept like, I've taken that this is given, and then these three are red, red, red is here only, right? And then go for whites, whites. Okay. right? And what I'm saying, ki if I'll rotate this complete thing, right? Rotate this complete thing. I don't know how to rotate this. I don't have mechanism for that, but you understand now. If I'll Yeah, rotate, yeah, understood. right? So I'm not getting anything like the picture mirror is same only. The mirror image will be same only. So we are not Same getting one. two part of that, right? But other cases, so we have to count in that pattern. कि ये पूरा रखा है, then I'm going one by one, one by one, one by then I can count this कि how many are there. Is this okay? Yes. The same question go for, right, जो हम लोगों ने शुरुआत में किया था ना, उस पे चले जाओ एक बार। 6 red and 3 whites, right? We have to arrange these 9s in the garland. We have to make the garland from 6 red and 3 white. In how many ways we can do this? अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो या समथिंग यू कैन आस्क, राइट। कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, ऑब्वियसली, राइट, उनको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। ये थोड़ा सा हेवी कंसेप्ट है, आने वाला कंसेप्ट भी थोड़ा सा हेवी ही रहेगा, बट ऑब्वियसली आईआईटी के पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब, तो वी कांट डू एनीथिंग, राइट। वी हैव टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग। सर हम्म। सर वो गार्लैंड वाले क्वेश्चंस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता ना, तो उसमें जो सर्कुलर परम्यूटेशन का आंसर आया है उससे डिवाइड कर देने से ही तो लाइक आ जाना चाहिए ना आंसर। ठीक, अब गार्लैंड वाले में है ना, गार्लैंड वाले में हमारे साथ प्रॉब्लम जो हो रही है कि हम लोग जब सर्कुलर अरेंज कर रहे हैं तो सर्कुलर में जो अरेंजमेंट है, जो दिखाता, कि मान लो एक अरेंजमेंट या एक कोई अरेंजमेंट मैं लेके दिखाता, ये कुछ ऐसा लिख दिया, राइट। ये लिखा मैंने अरेंजमेंट में, मान लेता, राइट। 2 वाइट है,
अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, सो दिस विल कम हियर एंड ये दोनों रिपीट हो गए, राइट। सो ये फ्लिप फ्लॉप में कर रहा हूं, अगर फ्लिप फ्लॉप कर रहा हूं तो ये अरेंजमेंट और इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट विल बी डिफरेंट। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ राइट। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक और रेड कर, तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके अबाउट कर रहा हूं तो दोनों तो सेम ही रहेंगे, दोनों रोटेशन सेम है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी काउंटिंग होती है सर्कुलर में, वो तो हमने इसको काउंट करके रखा है 2, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाले अरेंजमेंट में अगर आर यहाँ की जगह यहाँ हो तो गार्लैंड में सेम माना जाता है, गार्लैंड में ये एक ही है। लेकिन अगर ये गार्लैंड नहीं है तो ये 2 माने जाते हैं, हाँ मतलब अलग अलग है। तो अगर हाँ गार्लैंड वाले हैं तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट में पहले मैंने वो निकाला कि कितने सिमेट्रिक केस है जिसको 2 बार मैंने लिखा ही नहीं है, तो पहले उसको माइनस किया, और जितने बच गए वो वाले केस हैं जो एंटी सिमेट्रिक वाले केस हैं, राइट। तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो केसेस को तो हमने 2 बार लिया हुआ है, सर्कुलर में वो 2 होता है, बट हाँ। गार्लैंड में वो 1 होता है, इसलिए उसे 2 से डिवाइड करते हैं। बट सर जितने वो सिमेट्रिक केस हैं, वो सिमेट्रिक केस को तो 2 बार हमने काउंट ही नहीं किया है, सब एक ही बार काउंट है, इसलिए उनको हमने 1 लिया। यस प्लीज। सर तो लाइक इसके पिछले वाले में वो 12 रेड एंड 3 वाइट रोजेस वाला जो गार्डन था ना, तो उसमें तो लाइक सर्कुलर परम्यूटेशन अगर वो गार्लैंड नहीं होता तो 31 आया था। सो देन अगर गार्लैंड हुआ तो वो लाइक 31 - 1 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए ना शायद। 1 क्यों? यहाँ पर ये भी केस तो है, एक रेड यहाँ लिया, एक रेड यहाँ लिया, ये एक रेड यहाँ लिया, अब आप फ्लिप फ्लॉप करोगे तब तो यही सिमेट्रिक केस है। नहीं समझा सर, एक बार फिर से बताओ ना। ये एक सर्कल है, मान लेते हैं। इसमें मैंने ये रेड रखा एक, फिर ये व्हाइट रख लिया, मान लो इसको व्हाइट बोल रहा हूँ, इसको व्हाइट बोल रहा हूँ, फिर मैंने रेड रखा, फिर रेड रखा, फिर व्हाइट बोल दिया, ऐसा। इसके हाँ अबाउट अगर मैं रोटेट करूं तो रोटेशन के बाद ये दोनों, इसका इमेज और इसका मिरर इमेज दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम। ये सेम है, वही तो बोल रहा हूँ, तो ये भी तो माइनस होना चाहिए। आप केवल बोल रहे हो यहाँ पर 3 रेड रहेगा तभी को माइनस कर रहे हो, तो ये भी तो माइनस होंगे। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये रेड यहाँ ना होके यहाँ पर हो जाए, इसको भी फ्लिप फ्लॉप करूंगा तो सेम है, हाँ ये भी तो केस माइनस होना चाहिए, ये भी तो हमारे पास एक ही केस है, 2 केस नहीं है। उसके हाँ बाद अगर मैं बोल रहा हूं ये रेड यहां पर हो जाए, राइट, तो कितने केस हुए देखो ना, 1 2 3 4 5, इसके लिए कर रहा हूं तो 5 केसेस हुए, तो ये 5 केसेस मेरे टोटल जो अरेंजमेंट जो सर्कुलर निकाला था उससे माइनस होंगे, जो बच गए उनका फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, इनका तो फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिमेट्रिक केस है। तो जो बचे हुए हैं उनका फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, तो उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक। फाइनली तो हम लोग 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना लाइक। हाँ, मतलब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जिसको डिवाइड करना चाहिए उसको कर रहा हूँ, मतलब जिसमें हमारे पास केसेस रिपीट हो रहे हैं, जिसके सिमेट्रिसिटी आ रही है उसको कर रहा हूँ। जो हमारे सिमेट्रिक केस हैं उनको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो एक ही बार लिया हुआ है मेरे पास। देखो अभी 6 और 9 वाले, जैसे यहाँ अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना 6 और 3 वाले, राइट, इसका आंसर क्या आया था? इसके आंसर क्या आए थे? पहले सर्कुलर की बात करें। 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2, ये गया 3, ये गया 4, 84, ये 84 आ गए, राइट। इस 84 में हम लोगों ने रखा कि रेड एंड, राइट, रेड 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 रेड, और इसके बीच में व्हाइट को हमने इंसर्ट, राइट। तो ये 3 के बाद रिपीट करेगा अपने आप को। हमने कहा 84 को डिवाइड किया, एक 3 है एक 81 है, राइट, 3 के बाद रिपीट हो रहा है, दिस इज 1 केस एंड दिस इज 9 केस, तो टोटल केस मेरे पास 10, ये ठीक है। हाँ 10 सर्कुलर केस हुए ना, गार्लैंड नहीं बना इसका।
ये 10 सर्कुलर केस हुए, लेकिन सर्कुलर केस में कुछ केसेस ऐसे हैं जो फ्लिप फ्लॉप करने पर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जिसको हम सर्कुलर में तो अलग मानते हैं, बट गार्लैंड में वो नहीं होता। तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले वो केसेस निकाल रहा हूँ जो मेरे सिमेट्रिक केस हैं। तो रेड वाले मेरे पास हैं, 1 2 3 रेड यहाँ, 1 2 3 रेड यहाँ। फर्स्ट केस लिया, 2 वाइट, तीनों वाइट को यहाँ रख दिया। ये केस है जो सिमेट्रिक केस है, कि अगर मैं इसको फ्लिप फ्लॉप भी कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गार्लैंड में वैसा ही रहेगा। 3 वाइट फ्लावर यहाँ पर है, रेड इधर है, रेड इधर है, तो मैं ऐसे भी कर दूं तो वैसे ही दिखेगा कि 3 ऊपर है, दोनों इधर ही है। ठीक है, ये इज दिस ओके? यस सर। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस सेम इसे ही लेता। इसमें मैंने बोला और भी सिमेट्रिक केस मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कौन से? तो मैंने कहा कि इसमें अगर मैं जो 2 वाइट है इसको मैं यहाँ ना लेके यहाँ रखूं, इनको भी फ्लिप फ्लॉप करूंगा तो मेरे को सेम ही दिखेगा। गार्लैंड में इसके अबाउट अगर फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है ऐसे रोटेट करना। मैं रोटेट किया, मैं रोटेट, ऐसा देखो ना, मेरे पास ये है, राइट, ये पेन दिख रहा है मेरे, राइट। अगर मैं रोटेट किया, मैं बोल रहा हूँ पेन का जो भी एंड पॉइंट है वो अभी भी सेम जगह पर है। इज दिस ओके? हाँ ये वही केस आ रहा है, सेकंड केस। हाँ ठीक, तो ये यहां पर भी कोई हमारे पास चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन अगर ये ऐसा रहता, एक ऊपर एक नीचे रहता, और मैं इसको रोटेट करता, क्या ये सेम केस होता? नहीं होता, ये तो डिफरेंट केस होता, राइट। लेकिन होता क्या है, गार्लैंड में मैं इसको और इसको, ये दोनों को सेम मानता हूं। सर्कुलर में ये दोनों अलग है, लेकिन गार्लैंड में मैं बोलता हूं भाई ऐसा और ऐसा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दोनों है, दोनों सेम ही है, सेम अरेंजमेंट है, वो अलग नहीं है। क्योंकि माला तो पहना नहीं है ना, आपको ऐसा दिखे माला या इधर से दिखे, फर्क क्या पड़ रहा है? राइट, ऊपर का नीचे कर लो, नीचे का ऊपर कर लो। ये दूसरा केस हुआ। थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस मेरे पास फिर से देखते हैं क्या आएगा, बताओ क्या आएगा थर्ड केस? ये दोनों यहां से व्हाइट हटाया, कहाँ जाएगा? ये सेकंड वाले कैप, यहाँ गया। फिर फोर्थ केस उसके भी नीचे आ गया। थर्ड वाले कैप। हाँ तो कितने केस हुए जो हमारे पास आ रहे हैं, जो नहीं आने चाहिए थे, जो गड़बड़ हो गए? तीन। हाँ, 4। 4 केस हो गए। एक और आएगा ना उसके बाद, मैंने लिखा नहीं है। हाँ चार। एक हाँ और केस आएगा ना, फोर्थ केस वो भी तो लास्ट वाले गैप में। हाँ लास्ट वाले में चला जाएगा, राइट। तो टोटल मेरे 10 थे, जिसमें 4 केस ऐसे हैं जो सिमेट्रिक हैं। तो असिमेट्रिक कितने हैं? 6। 6। ये 6 जो केस है उसका फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, हाँ राइट। तो इसको मैं बोल रहा हूँ 6/2 कर रहा हूँ। इसको 6/2 करेंगे तो 3 केसेस ही मेरे पास आ रहे हैं जो सर्कुलर हैं, जो मेरे को गार्लैंड में जाएंगे। ये 3 केस और सिमेट्रिक वाले ये 4 केस, 4 + 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 7। ओके। सर हम वो माइनस करके बाद में ऐड करें जिससे हम 2 की जगह 1 केस मान सके उसको, बराबर? नहीं, मैं नहीं समझा। सर हम पहले उसे माइनस कर रहे हैं और फिर उसको डिवाइड बाय 2 करें, क्योंकि हमें वो हटाने थे केसेस, वो 2 बार आ रहे थे बट वो एक्चुअली एक ही बार आना चाहिए। तो हम बाद में ऐड इसलिए कर रहे हैं कि वो एक बार आ जाए। एक बार तो, हाँ, उसको तो हटा हाँ ही हाँ, ना। मतलब 2 बार से एक बार कन्वर्ट कर पाए उसको। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी लोगों सर को वो सिमेट्रिक वाले केस एक ही बार हुए थे इसलिए बाद में ऐड किया ना। ऐड किया। वो 2 बार नहीं है तो उसको 2 से डिवाइड क्यों करें? तो उसको अलग से इसलिए हमने ऐड किया। जितने 2 बार हुए थे वो मुझे नहीं पता कौन से होंगे, तो सिमेट्रिक के हेल्प से ही वो वाले केसेस मेरे को मिला जो 2 बार रिपीट। ओके सर। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, राइट। बट मेरे को मजा आता है। फिर भी प्लीज कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज। रियांश, दर्श, आदित्य, यस, अर्पित। अर्पित क्लियर है बेटा? यस सर। उत्कर्ष, ओके, ओके, ओके एवरीवन, राइट। आगे बढ़े और एक इसी तरह का कुछ और।
ये तो सर्कुलर की बात हुई, राइट। सर्कुलर में जितने टफेस्ट हो सकते हैं, हाँ इसमें कई सारे बातें और भी होती है, राइट, जिसको हमने अभी टच नहीं किया है, बट ठीक है। मतलब हम लोग 2-3 बार करेंगे इन पूरे काम को। कि मान लो मैंने 10 पॉइंट्स दे दिए, राइट, जिसमें आप थॉट प्रोसेस बना के रखना, मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ बट इसको करूंगा, राइट। 10 पॉइंट्स मैंने दे दिया सर्कल पर। अब मैं बोल रहा हूँ इस पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कितने बनेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कितने बनेंगे, राइट एंगल तो सिंपल होगा, बट राइट एंगल ट्राइंगल कितने बनेंगे। बड़ा मजेदार सा जगह होता है सिंपल सी बात, बट इसको थोड़ा सा दिमाग पे रखना, शायद आगे आपको थॉट प्रोसेस में काम आएगा, राइट। एक दूसरा टॉपिक जो मैंने आज सोचा था, जो हम लोग थोड़ा सा बात कर पाए, जिस पे स्टार्ट करूं। ये सबको समझ में आया ना? लास्ट टॉपिक कोई कुछ पूछना चाहेंगे? एनीवन? कोई पूछना चाहोगे? क्वेश्चन देने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर है सभी को, राइट। सी, अब यहाँ पर स्वप्निका कुछ पूछना चाहेगी बेटा? ठीक है। नहीं सर, हाँ, थैंक यू सो मच सर, समझ गया मतलब। It's okay. उसमें क्या है, वो तो 5 बार और परेशान कर लेने का, नो नो वरी। से अब एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर काम लेते हैं। लाइक वी हैव टू टॉस अ कॉइन, राइट। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी इसको बोला जाता है, एंड सब लाइक आईआईटी आजकल बहुत अधिक पूछता है, एंड एडवांस के लिए तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत जाएगी, थोड़ी परेशानी होगी, बट इट्स यूजुअल। पहली बार पढ़ने पर ये होता ही, राइट। क्या है पहले उसको समझें कि वी हैव टू टॉस अ कॉइन। मैंने एक कॉइन लिया, कॉइन को टॉस करना शुरू किया, कॉइन को टॉस करते गए, टॉस करते 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 10 बार तक ही हमने कॉइन को टॉस किया, राइट। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बज गया, 10 10 बार मैंने कॉइन को टॉस, राइट। मेरे को चाहिए नो टू कंसेक्यूटिव रिजल्ट विल बी हेड। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव रिजल्ट मेरा हेड नहीं होना चाहिए। बड़े Sir, can you repeat the whole question, please? we have to toss a coin 10 times, find number of cases when two consecutive tosses are not hit. Question is clear? ये एक तरीका होता है ये सॉल्व करने का, राइट। तरीका क्या होता है, आप लोग ट्राई करोगे या मैं स्टार्ट हो जाऊं? सर एक बार ट्राई करें। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा कि यू हैव टू टॉस अ कॉइन 10 times, right? Find number of cases when no two consecutive toss are hit. देखिए
चलो साथ में ही करते हैं, साथ में करते हैं। देखो ये थोड़ा सा कहानी इसकी लंबी है ना, थोड़ा सा ध्यान से। पहला तो काम ये हो सकता है कि मेरे को चाहिए नो टू लाइक हिट्स आर कमिंग कंसेक्यूटिव, राइट। तो पहला तो ये हो सकता था कि मैंने केवल टेल्स ही लाए, राइट। ये तो एक तरीका हो सकता है। सेकंड ये हो सकता था कि मैं टेल्स तो लाया हूं और एक हेड लाया हूं। ये कितने तरीके से हो सकता है, हेड कभी भी हो सकता है, हेड टेल टेल टेल। तो मैं बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 10/9, तो 10 तरीके तो ये हो सकते हैं, या 10C1 से एक पोजीशन पे। सेकंड थर्ड मेरे को दो हेड, अब दो हेड आने पर दिक्कत क्या हो गई कि मेरे पास टोटल पोजीशनिंग जो है टिल की 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये अगर मेरे पास गिवन है टिल्स, तो कितने गैप्स हैं हेड्स के लिए, कितने गैप हैं? गैप मेथड किया हमने यार, 1 2 3 9 9 9 9। 7 8 9। मैं सीधा बोल दूं 9C2, ये 10C1 था, ये 10C0, राइट। फोर्थ केस में क्या होगा, 7 टेल्स, राइट। 7 टेल्स है तो मेरे पास क्या होगा, 8C3, राइट। फिर इसके बाद क्या होगा, 7C4, फिर 6C5, उसके बाद 6C5 का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5, राइट, 5 टेल्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास हिट्स के लिए पोजिशनिंग, राइट। इसके बाद का केस हो सकता है चार चार टेल्स हो, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं मतलब ये नहीं केस है जिनका सम है, जो हमें सम करना है, right? तो ये एक तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा अलग जगह है, टफ है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो सर काउंटिंग। पॉसिबल क्यों नहीं है वो दूसरा वाला केस? क्या चीज? चार टेल्स के बाद वो मतलब पॉसिबल क्यों नहीं है, एक बार एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं होने चाहिए। चलो, आपको 4 टेल्स मैंने दे दिया, अब आप 6 हेड को यहाँ पर फिल करो, जिसमें कोई, ओके सॉरी समझा। राइट, तो ये तो हो गया, ठीक है ना। तो मैंने क्यों बोला ऐसा, राइट, कि ये थोड़ा गड़बड़ जगह है। देखो ध्यान से देखना ना, ये मैथमेटिक्स का वो जगह है जो एक्चुअल आप चाहते हो कि मेरे को CS चाहिए, IT चाहिए, मेरे को मैथमेटिक्स में कुछ लाइफ में करना है, कंप्यूटर में करना है, प्रोग्रामिंग में करना है। यहाँ से शुरुआत होती है कहानी, जहां पर आप जो हम लोगों की बोलचाल की भाषा होती है, बोलचाल की चीजें होती है, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं, उससे इक्वेशन क्रिएट करते हैं, राइट। ये वो जगह है जो एक स्टार्टिंग देता है आपको आगे की पूरी जर्नी के, राइट। यहाँ से रियल मैथमेटिक्स जो है ना, पूरे 2 साल में 2 3 चीजें ही पढ़नी होती है, उसमें ये एक चीज है। क्या? देख ध्यान से ना, आराम से ध्यान से। मैं nth पोजीशन में एक मैंने कहा HN, HN डिनोट कर रहा है, HN डिनोट कर रहा है nth toss is head and no two tosses are heads, no two consecutive are heads। इसको मैंने नाम दिया HN का। दूसरा नाम मैंने दिया TN का। TN का मतलब हुआ nth toss is tail and no two toss are consecutively heads, राइट। तो HN का मतलब है कि nth पोजीशन पे मेरा हेड आ रहा है एंड उसके पहले कभी भी कोई 2 कंसेक्यूटिव हेड नहीं आया है। TN का मतलब है कि nth पोजीशन पे मेरा टेल आ रहा है और उसके पहले कभी भी कहीं भी मेरे पास 2 हेड कंसेक्यूटिव नहीं आया, राइट। ठीक है ना। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैंने इसको HN नाम दिया है तो N-1th पोजीशन पे क्या हो? टेल। टेल 100% टेल ही होना चाहिए। और टेल को रिप्रेजेंट करने का क्या मैं तरीका जानता हूं, मैं लिख सकता हूं TN-1। TN-1 का मतलब है कि N-1th पोजीशन विल बी 10 एंड उसके पहले कोई भी 2 कंसेक्यूटिव हेड्स नहीं आए, राइट। एक बात बताओ, TNth को TN लिखा हूं, TN के पहले वाला टर्म N-1th में क्या हो सकता है? 10 -1
दोनों हो सकता है, वेरी हो गुड। सकता है। हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है। कैन आई से दिस कि ये एच एन माइनस वन प्लस ऑफ टी एन माइनस वन होगा, कि मतलब एन माइनस वन पोजीशन में हेड आ गया और नो टू हेड्स आर कंसेक्यूटिव, और टी एन माइनस वन का मतलब है कि मेरा एन माइनस वन पोजीशन में टेल आ गया, नो टू कंसेक्यूटिव टॉस आर हेड्स, राइट। बट वी नो दैट कि इसके बाद एक ही केस हुआ, मतलब इनटू वन। तो क्या मैं यहां से ये बोलूं कि एच एन का जो केस आ रहा है दिस इज सेम एज टी एन माइनस वन इंटू वन, एंड टी एन का जो केस आ रहा है दैट्स टी एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस वन इंटू वन। ये दो चीजें मे बी पॉसिबल, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। फील फ्री टू आस्क, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करो, थोड़ा बातचीत करो, खत्म करें तब। कितने लोगों को समझ में आया? So, 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 ये तो so देखना can you देखना just पड़ता है explain? ना। हाँ, यस यस यस। Yes, can you just explain the last two steps? I could not like I'll catch explain HN the and TN. entire thing, no worry रे, I'll explain the entire thing, but कितने लोगों को समझ में आया प्लीज? पार्थ, मोहक, except for the last two. नो वरी, मोहक मोहक, हाँ पार्थ, सर समझ तो आया। ठीक है, पार्थ एक्सप्लेन कर एक बार। यस सर, तो हमने दो फंक्शन डिफाइन किए इसमें कि आइदर nth पोजीशन पे हेड है और उसके पहले कोई देयर इज नो टू कंसेक्यूटिव हेड्स वाला केस, और दूसरा है कि nth पोजीशन पे टेल है एंड देयर आर नो टू कंसेक्यूटिव हेड्स वाला उसके पहले केस। एंड नाउ एच एन के पहले देयर कैन ओनली बी वन केस, दैट इज टी एन माइनस वन, बिकॉज एच होता तो वहां पे कंसेक्यूटिव हो जाता। बट टीएन के पहले देयर कैन बी आइदर टेल और हेड, बिकॉज दो टेल्स हो सकते हैं साथ में, तो वो केस। तो एच एन का केस इज इक्वल टू टी एन माइनस वन, और टी एन का केस सम ऑफ बोथ केसेस होगा। Yes, yes, thank you. वेरी ओके। मोहक एक बार Sir, आप एक्सप्लेन। हाँ सर, स्टार्टिंग में तो जो पार्थ ने बोला एच एन होगा तो फिर टी एन लास्ट सेकंड लास्ट में तो टेल ही आना चाहिए, तो टी एन माइनस वन हो गया वो, और टेल्स हुआ तो दोनों आ सकता है। और एच एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन, क्योंकि अगर अगर एच एन हुआ तो दैट इम्प्लाइज दैट मतलब दैट इज इक्वल, वी कैन से दैट इज इक्वल टू टी एन माइनस वन। Number of cases to getting head at the nth position will be same as the number of cases what we are getting up to n minus one position will be tail, right? क्योंकि उसके बाद into वन ही हुआ है मेरे पास, head तो फिक्स कर दिया मैंने, तो उतने केसेस into वन, right? And same at the tails one, right? टेल्स के पहले वाले केस में मेरे पास इधर इट कुड बी लाइक हेड्स और टेल्स, तो वो दोनों आ सकते हैं, तो हमने ये हम लिया सम दोनों। यस वेरी। yes, I got it. और कोई प्लीज? वेदांत। सर वो टेल्स वाले केस में हमने टी एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस वन बाई टू क्यों नहीं किया? टू क्यों? लाइक किस लिए टू? लग रहा है कि अगर दोनों केस ऐड करते तो दोनों के साथ नहीं हो सकते, तो शायद से बाई टू होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी होती और आप बोलते कि एक नंबर उसमें हमने हेड या टेल लाना है, तब मैं शायद एग्री भी करता। बट यहाँ तो नंबर ऑफ केसेस की बात हो रही है, तो आपने एक बंच का केस लिया कि टी एन माइनस वन या तो टेल पेंड हुआ है या हेड पेंड हुआ है। तो हम लोगों ने पहले से ओके प्रिंस में देखा हुआ है कि इफ दिस इज कमिंग एज और, सो वी हैव टू ऐड दिस, सो वी आर एडिंग दिस, एंड देन आई हैव टू गो फॉर द टेल, राइट? द नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू गो फॉर द टेल, सो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस। So these all cases are predetermined, it's predetermined, right? Instead of not probability, yeah. No, no, not probability. These are the cases, number of cases what we have to take, right? So मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो बड़ा प्यारा चीज आ गया मेरे पास। तो अब मेरे पास आ गया एच एन इज इक्वल टू, ये ध्यान दे रहे हो, जादू कर गया, हमने जादू कर दिया कि हमने बात बात करते करते मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बना दिया। अब ये देखो आंसर पे कैसे ले जाएगा आपको। टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस वन, राइट? टी एन माइनस वन इज एच एन, तो टी एन को क्या लिखूं मैं? एच एन प्लस वन लिख दूं? टी एन माइनस वन जो है वो एच एन है, तो टी एन क्या होगा? एच एन प्लस वन, राइट? इज इक्वल टू, फिर टी एन माइनस वन को एच एन लिख दिया प्लस एच एन माइनस वन। क्या ये सीरीज कभी कहीं की देखी हुई है, कभी दिखी है क्या? Yes, sir.
कौन सी सीरीज है ये? नाम भूल गए। एफ से नाम है, एफ से नाम है, क्या नाम है? फिबोनाची। सर फिबोनाची। फिबोनाची सर, हाँ। फिबोनाची सीरीज, राइट। सो अब मैं देखूं अगर केवल H1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H1? H1 का क्या मतलब होगा? कि वन टाइम वी हैव टू टॉस एंड दैट मस्ट बी हेड एंड नो टू हेड्स आर कंसेक्यूटिव। कितने केस होंगे? ओनली वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2? द सेकंड टॉस विल बी हेड एंड नो टू कंसेक्यूटिव हेड्स आर देयर। तो एक ही केस होगा, टेल एंड हेड, राइट। उसके भी एक ही केस होंगे, राइट। H1 H2 मेरे पास आ गया। उसके बाद तो ये फिबोनाची सीरीज है। कैसे चलेगा? 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144, ऐसे ही चल रहा है, राइट। अब अगर ये सीरीज है तो मुझे निकालना क्या था? ये तो कहानी तो हो गई, निकालना क्या था? मुझे जो निकालना था वो निकालना था H10 प्लस T10। कैन आई से दिस कि 10th टॉस में हेड आया होगा, नो टू कंसेक्यूटिव हेड्स आर देयर, या 10th टॉस में टेल आया होगा, नो टू कंसेक्यूटिव हेड्स आर देयर, राइट। तो ये मेरे को निकालना है, राइट। जिसके हमारे को केसेस चाहिए H10 प्लस T10। यहां से मैं देखूं फॉर्मूला से तो वो होगा T11 एंड T11 इज नथिंग बट H12। H12 क्या है देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ यही तो निकाल के मैंने रखा, 144 केसेस। ये रही पूरी कहानी। एंड बहुत सारी कहानियां इस पे बन सकती है। IIT JEE के कई सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग पैसेज, राइट, आपके लिए वेट कर सकते सर हैं। आई हैव वन क्वेश्चन। बट सर हमने मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया था HN और TN के जब? नंबर ऑफ केस फिक्स था 1 का, इसलिए हेड ही आएंगे ना, तो नंबर ऑफ केस एक ही है मेरे पास। ओके, अगर मतलब 3 होते तो मल्टीप्लाई बाय 3 होता। हाँ मतलब वो डाइस वगैरह थ्रो कर रहे होते कि 1 3 5 आ सकते हैं, तो देन वी हैव टू गो फॉर दैट। ओके, सो मतलब डाइस पे भी ऐसा क्वेश्चंस हाँ है, जैसे? डाइस डाइस में भी हो सकते हैं। ये सब जानते हो, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये गेम थ्योरी ले जाता है। ये सब चीजें ना धीरे धीरे करते हुए गेम थ्योरी पर जाते हैं। गेम थ्योरी जो होता है वो लाइफ के बहुत सारे डिसीजन हम लोग जो लेते हैं, या कंट्री जो डिसीजन लेती है ना, राइट, बड़े बड़े डिसीजन लेती है, उसमें मैथमेटिक्स लगता है। उसको बोलते हैं गेम थ्योरी। एक बहुत बड़ा उसमें होता है, शायद आप लोग अच्छा लगे, यूट्यूब वगैरह आप लोग देखते ही हो, प्रिजनर्स डिलेमा देखना। प्रिजनर्स डिलेमा जो है वो गेम थ्योरी पर बना हुआ है कि एक आदमी के डिसीजन कैसे होने चाहिए, वो मैथमेटिकल वे में, लाइक दैट्स द वन ऑफ द, लाइक वो इतना प्यारा जगह है ना प्रिजनर्स डिलेमा, कि वो आपके डिसीजन मेकिंग किस तरह से होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, और मैथमेटिकल वे में कैसे होते हैं, राइट। एंड ये तो बहुत छोटी छोटी बातें जो हम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। वो जब आप लोग थोड़ा सा वीडियोस देखोगे तो शायद वहां भी वो बताएंगे आपको कि न्यूक्लियर जो एस्टेब्लिशमेंट होती है कंट्री की, मेरे को कितने न्यूक्लियर वेपन रखने हैं नहीं रखने हैं, ये पूरे मैथमेटिकल बेस है। कहाँ जाके मेरे को ऑप्टिमाइज करने, कितना रखना मेरे लिए ऑप्टिमाइज है, ये सब मैथमेटिकल हम निकाल के आराम से वो दिखना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है कि ओके दैट कुड बी द आंसर, राइट। एंड यूएस ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। चाइना का हमें पता नहीं चल पाता, बट आई डोंट नो, मेरे को लगता है चाइना भी काफी अच्छा कर रहा, क्योंकि जितने भी ओलंपियाड के एग्जाम्स हैं उसमें यू विल सी कि पूरे वर्ल्ड में जो डोमिनेट करता है वो चाइनीज, राइट। अब जितना भी हम लोग बोल रहे हैं, बट जो बचपन से उनको जो मेहनत कराया जाता है, हाँ, हम इंडियंस भी करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है, ओके। अब इसी क्वेश्चन को IIT ने जो दिया, राइट, वो कैसा दिया? उसने बोला कि एक स्ट्रिंग बनाने, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इट्स फ्रॉम 0 and 1, राइट। आपने 0 और 1 से स्ट्रिंग बनाने हैं। आप 0 1 से स्ट्रिंग बनाने मतलब 0 0 0 1 1 1, कितनी बार भी आप लिखो 0 0 0, आप ना लिखते जा रहे, राइट। ये स्ट्रिंग बन गए।
राइट, एंड ये स्ट्रिंग 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, राइट. No two consecutive digit will be 0. We have to write down the string of 10. 10 स्ट्रिंग लिखने हैं. No two consecutive 0 must be there. राइट. कितने केसेस होंगे ट्राई करेंगे आप लोग? Sir, starting from 0. No, not. It's not given. It may be starting from 0 or 1. Right? Very good, Surya. Pass. Very good, Viraj. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. तनुश्री, ध्यान से देखना लास्ट वाले क्वेश्चन को. ये वन ऑफ द पोर्शन है जो सचमुच काफी सारे, मतलब बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है. देन यू विल गेट टू नो कि लाइक, और भी जब एकदम अननोन चीजें रहे तो उसमें इक्वेशन कैसे बना. थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद में, लाइक, क्योंकि वैरायटी बहुत सारी है. नहीं नहीं, ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि ये तो लास्ट क्वेश्चन है. वेरी गुड, वेरी गुड. आदित्य, आरुष, सूर्या, विराज, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. ये तो लास्ट क्वेश्चन है ना. वही तो क्वेश्चन है. हेड टेल की जगह 0 1 मैंने दे दिया, 0 1 की जगह 1 2 दे दिया. नहीं, अरे ये लास्ट क्वेश्चन है. 10 यू हैव टू राइट डाउन. ये nth पोजीशन को है. या तो मैं क्या लिखूं, इसको क्या लिखूं? जैसे मैंने h और h लिया था एंड t लिया था, राइट. तो यहां पर क्या नाम दे दूं? 0 एंड 1. जेड दे देता हूं 0 के लिए. जेड दे देता हूं 0 के लिए एंड ओ दे देता हूं 1 के लिए, राइट. सो nth पोजीशन में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. एंड उसी के थ्रू मेरे को जो ऊपर बनाया मैंने केस, वही केस यहां बनाने हैं. नहीं, देखो, रीड करो. सेम क्वेश्चन नहीं हो गया जो अभी किया था हमने? नया क्वेश्चन है क्या? नहीं, यही तो बात रही ना कि 0 मेरे पास है तो जेड हमने रखा, जेड एन. ओ रख दिया, ओ एन. तो जेड एन, राइट. 0 मेरे दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए तो ओ एन माइनस 1 होगा. एंड ओ एन मैंने रखा तो दैट्स जेड एन माइनस 1 प्लस ओ एन माइनस 1 होगा, राइट. यही जब नाम डिफरेंट है और क्या निकालना, क्या है निकालना है? ओ एन 10, ओ 10, राइट. ओ 10 प्लस जेड 10, यही निकालने हैं. ओके, समझ में आया? ओके एवरीवन, राइट. अच्छा,
पीएनसी में और भी कुछ है जो आप लोग चाह रहे हो, या नेक्स्ट में कुछ और स्टार्ट करना शुरू करूं? जो भी सर आपको लग रहा है। हाँ, इसके क्वेश्चंस आप पीडीएफ को ही सेंड कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं ना उसकी वैरायटीज बहुत डिफरेंट रहती है, ऑफन नहीं होता है वो। ठीक है। लाइक वो एक डिरेंजमेंट के क्वेश्चंस है, और फिर अभी आपने जो मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का बताया वो भी। चलो, डिअरेंजमेंट में पढ़ा दूंगा एक बार, चलेगा? और कोई टॉपिक? डिअरेंजमेंट में 100% पढ़ा दूंगा। और कोई टॉपिक पीएनसी में?